कंगना रनौत मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक चली है। कंगना रनौत आज अंधेरी कोर्ट में पेश हुई थी। जावेद अख्तर के आरोपों का अब कंगना रनौत भी जवाब देंगी। जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन का आरोप भी लगाया है कंगना रनौत ने। जावेद अख्तर ने मानहानि का दावा किया था, जिनके बाद काफी बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन कंगना रनौत पेश नहीं होती थी। आज वार्निंग दी गई थी कि अगर आज पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद कंगना अंधेरी कोर्ट में पेश हुई और अंधेरी कोर्ट पर उन्होंने भरोसा नहीं जताया है। उनके वकील ने कहा है कि हमें अंधेरी कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हम दूसरे कोर्ट में जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शुक्ला जी से हम पूरी इस केस के बारे में जानकारी लेंगे। शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शुक्ला जी, तो बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या अभी अपडेट क्या है इस केस पे? जी निशा जी, जैसे आपको बता दें कि अभी आज कुछ समय पहले कंगना रनौत अंधेरी कोर्ट में पेश हुई हैं और उनके खिलाफ में 2 बार समन भेजा जा चुका था, जिसके बाद आज 19 सितंबर के बाद आज जो तारीख उन्हें मिली थी उसके बाद उन्हें पेश होना बहुत जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि आज कोर्ट के दौरान उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है जावेद अख्तर के खिलाफ में, जिसपे उन्होंने एक्सटॉर्शन जो वसूली के मामले हैं उनके खिलाफ में दर्ज किए गए हैं। उसमें कई सेक्शन धाराएं हैं वो लगाई गई हैं और इस दौरान उन्होंने कोर्ट से ये मांग भी किया है कि मुझे ये जो ये केस है उसको ट्रांसफर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। उनको इसकी डेट भी मिली है, 21 अक्टूबर को एक डेट मिली है जिस दौरान उनको वापिस से इस मामले को लेकर पेश होना है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बार इन्हें समन भेजने के बाद आज पेश हुई है, तो इस रवैये को देखते हुए कोर्ट ने उनके जो ट्रांसफर की जो बातें थी उसको कहीं न कहीं नकार दिया है। आपको बता दें जावेद अख्तर ने इनके कंगना रनौत के ऊपर सितंबर 2020 में साल भर पहले उनके ऊपर मानहानि का जो मुकदमा है वो दर्ज किया था, जिसे देखते हुए कोर्ट में बार बार कंगना रनौत को पेश होने की बात कही जा रही थी। इस दौरान जनवरी के महीने में भी उनको एक बार समन भेजा गया था, उसके बाद मार्च के महीने में समन भेजा गया था, लेकिन उस दौरान कंगना रनौत किसी निजी कारणवश बताते हुए वो पेश नहीं हो पाई। कोविड नियमों का उन्होंने कारण बताया था, तो इसी दौरान कहीं न कहीं इस बात को टाला जा रहा था, जिसे देखते हुए कोर्ट ने आज आखिरी जो ये तारीख था जिन्हें पेश होने की बात कही थी, तो इस दौरान आज कंगना रनौत को पेश होना पड़ा है। कई ऐसे मामले थे उस दौरान, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला था उस दौरान कई ऐसी बातें कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के ऊपर कही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की थी और कोर्ट के पास भी वो गए थे। आपको बता दें कंगना ने ये भी बताया था कि जब वो जावेद अख्तर से मुलाकात किए थे तो जावेद अख्तर ने उनसे साफ तौर पे ये कहा था कि राकेश रोशन जो एक बड़े आदमी हैं, आपको उनके साथ में एक तरीके से आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपके साथ उनके नहीं रहना चाहिए। तो कई इस तरीके के मामले हमेशा से सुनने में आ रहे थे, उनके अफेयर्स को लेकर जिस तरीके से मामले थे, तो वो कहीं ना कहीं बातें थी। और जिस तरीके से जावेद अख्तर के खिलाफ में सुशांत सिंह राजपूत के दौरान हमने भी देखा था, तो कई ऐसे मामले थे, आप सोशल मीडिया के जरिए और अपने बयान वो दर्ज करा रहे थे, तो उस दौरान में कहीं ना कहीं जावेद अख्तर पर इस बात कंगना रनौत की जो बातें थी उसे लेकर जावेद अख्तर कोर्ट में गया और उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। तो इसे देखते हुए आज जब कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत भी की और साथ में आज एक नए तरीके से कंगना रनौत ने एक्सटॉर्शन का जो मामला है वो दर्ज किया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे जांच है, उनको जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया है तो उसे उनकी सफाई भी देनी पड़ेगी, कई सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी तारीख भी मिल चुकी है, 21 अक्टूबर को उनको पेश होना है और एक्सटॉर्शन वाले मामले को लेकर, और जो मानहानि का मामला है वो नवंबर के महीने में इसकी सुनवाई हो सकती है। एक्सटॉर्शन का जो केस जावेद अख्तर पर दर्ज किया गया है, जो शिकायत की गई है, तो आपको क्या लगता है कि जावेद अख्तर की मुश्किलें अब कितनी बढ़ने वाली है?
जिस तरीके से कहें ये मामला कोई अभी हाल ही का नहीं है, ये बहुत समय से ये बिल्कुल, बॉलीवुड बिल्कुल, इंडस्ट्री में चला आ रहा है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उस समय जब कंगना रनावत आई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था उसे देखते हुए और जिस तरीके से आज कंगना रनावत है, तो कई बदलाव हो चुके हैं। तो उसे देखते हुए उन्होंने आज जावेद अख्तर के खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि जिस तरीके से इतने दिनों से मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, तो उसे देखते हुए एक नया एंगल उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों में इसकी केस की सुनवाई है और उसमें साफ हो पाएगा कि किस तरीके का मामला था और क्या आगे होने वाला है। जी राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये सारी अहम जानकारी जो है कि देने के लिए। तो कंगना रनावत ने भी अब जावेद अख्तर के खिलाफ शिकायत की है। जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया गया है और साथ ही इस मामले की जो सुनवाई है वो 15 नवंबर तक टाल दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कंगना रनावत अंधेरी कोर्ट में पेश हुई थी। कंगना ने भी जावेद अख्तर पर आरोप लगाया है। कंगना रनावत ने जावेद अख्तर के ऊपर एक्सटॉर्शन की धाराएं 383, 384, 387, 503, 506, 33 और आईपीसी के तहत शिकायत की है। मामले की सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी।